Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well. आज के लिए मैंने आपको बोला था कि हम करने वाले हैं इंग्लिश के ऊपर। कल हमने इस टाइम पे कोड के रिलेटेड 40 क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। तो आप सबने वो क्लास नहीं देखी हो, जाके देख सकते हो। और रात को हमने कंप्यूटर की क्लास करी थी जिसमें टॉप 60 क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक दिन में आपको कितने सारे क्वेश्चन रिवीजन की फॉर्म में मिल रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स मिलती है। तो जो भी बच्चे नए हैं, आज मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप सारी की सारी प्ले लिस्ट में वीडियोज़ देखोगे, ठीक है। और फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्लास के एंड में आपने बताना है आपका 45 में से स्कोर कितना रहा है, क्योंकि 30 नंबर की इंग्लिश आपको पता ही है, ये गेम चेंजिंग जो है पोर्शन, ये सेक्शन है आपकी इंग्लिश, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। तो इस क्लास में हम करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन, जिसमें हमारा वर्ब आएगा, टेंस आएगा, आर्टिकल्स, नरेशन एंड ईडियम फ्रेजेस, ठीक है। प्रीपोजिशन भी होगा। तो ये सब आपको पढ़ने मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप। He was so inquisitive that he rose many questions in the class. कौन से पार्ट में एरर है? तो ये सबको आना चाहिए। ये इसमें आना था आपका रेज्ड, उसने क्वेश्चन पूछे, ठीक है, क्लास में क्वेश्चन उठाए। तो यहाँ पे रोज नहीं होता, रोज होता है राइज, रोज ये बढ़ना होता है, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइज का है, लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या आना था, रेज। रेज की सेकंड फॉर्म क्या आती है आपकी, रेज्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, he was born of poor parents but brought up in an affluent family, no error. यहाँ पे क्या आना था आपका एरर? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। तो ये जो बोर्न होता है, ये होता है आपका सहन करना, ठीक है, बियर, बोर्न, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे आपका आना है बॉर्न, पैदा हुआ था, ठीक है। तो ये आपको थर्ड फॉर्म याद रखनी है। उसका जो बर्थ हुआ है या कहाँ पे बोर्न हुआ है, वो पुअर पेरेंट्स के यहाँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, the university was founded in 1950 when India was not self-dependent in many aspects, no error. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आना था, फाउंडेड, ठीक है। कब फाउंड हुई थी वो, 1950 में। तो ये था आपका सही आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। I complained against him as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways, no error. तो ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। तो ये जो कंप्लेंट होता है, इसका मतलब होता है शिकायत, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक नाउन है, लेकिन हमने करी उसके लिए, हमने वर्ब बतानी है, तो मैंने कर दी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, कंप्लेंट आना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। Failure must not have permanent effect on a person because only the tough survives. तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं आना है, ये आपका आना था यहाँ पे इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अफेक्ट और इफेक्ट में काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। I keep my cool and never lose my temper even when provoked, no error. तो ये जो लूज होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज ढीली है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आना है, लूज, टेम्पर खोना, यहाँ पे LOSE वाला लूज आना था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है। अब हमने करने हैं प्रीपोजिशन के ऊपर एरर। तो ये काफी इजी होंगे और ये गलत नहीं करने आपने, ठीक है। You are welcome to partake dash their light refreshment. तो यहाँ पे क्या आना है आपका, पार्टी के साथ लगता है आपका ऑफ, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। तो कब हमें मिले थे बहुत सारे पीपल, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। देन है आपका, द फर्म हैज बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 decades.
तो जब भी आपको किसी के बिजनेस के साथ आपको डील करना हो तो उसके साथ हमेशा आपका प्रीपोजिशन यूज होता है इन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही आंसर है। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। तो यहाँ पे आपका रिकनसाइल के साथ आना है रिकनसाइल विद द वे थिंग्स आर चेंजिंग। Question number 11th is that week the dollar dropped dash its lowest levels. Option number A to its lowest level. अब आपका क्वेश्चन नंबर 12th है he went dash sea alone. तो यहाँ भी आपका आएगा he went to the sea alone, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। 13th question is everyone in this world is accountable to God dash his actions. तो यहाँ आना है आपका फॉर। तो अभी तक हमने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चन अभी और हैं। लेकिन अभी तक आप ऐसे क्वेश्चन तुक्के मारो तो वैसा नहीं करना, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो और अगर वीडियो जल्दी फास्ट लगती है तो वीडियो पॉज कर लो, फिर आप उसका आंसर देने की ट्राई करो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्लासेस डेली लगानी है, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन ही आपको यही पैटर्न मिलने वाला पेपर में। स्पीड इज डैश एसेंस इन प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। तो यहाँ पे आना था स्पीड इज ऑफ एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को लगता है कि आपको टेंस आते हैं, लेकिन टेंस के ऊपर अगर एरर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होते हैं, ठीक है। तो आपने ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है टेंस के क्वेश्चंस की। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife, where had he gone? No error. तो यहाँ पे आपको बताना है एरर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी अगर हम बात करें तो ये आपका क्या आना था, वेयर ही हैड गॉन, ठीक है। हैड ही गॉन थोड़ी ना आएगा, क्योंकि जब भी हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तो ये जो सब्जेक्ट होता है ना ये आपका हेल्पिंग वर्ब के पहले आता, तो ये हैड बाद में आना है, ही पहले आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना था ही हैड गॉन। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो उसको आपको सही करना है, हैड ही गॉन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. No error. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 3 सालों का जो अवधि वगैरह जो पीरियड का टाइम होता है तो ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है एम। तो बात हो रही है यहाँ पे पहले की, ठीक है। तो यहाँ पे आना था आई ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो ऑप्शन नंबर ए पार्ट में होगा इसका एरर। Question number 17. I do not know where could he have gone so early in the morning. No error. तो यहाँ पे भी सेम आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब बाद में आना है, ठीक है, और ये पहले आना है वेयर ही कुड हैव गॉन। तो ऑप्शन नंबर ए पार्ट जो होगा इसमें एरर होगा। आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। Question number 18th is by the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. तो यहाँ पे आपका आना था सी पार्ट में हैड, ठीक है। द शो हैड ऑलरेडी बिगिन। तो अगर मैं बात करूँ पास्ट में अगर कोई दो एक्टिविटीज साथ साथ में दो एक्शंस हो रहे हैं, दो एक्टिविटीज हो रही हैं
तो पहले आपका क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आपका पास्ट उसके बाद आपका पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि शो पहले ही आपका बिगिन हो गया था और हम बाद में पहुंचे, हमें टिकट्स जो है वो बाद में मिली, तो ये पास्ट में दोनों चीजें हो रही हैं। तो हैड यानी कि ये शो पहले बिगिन हो चुका था, पहले आपका आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आना है आपका पास्ट सिंपल टेंस। यहाँ पे आपको गॉट है ना, ये सेकंड फॉर्म किस में आती है, सिंपल टेंस में। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, पास्ट परफेक्ट देन पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे पास्ट सिंपल आ रहा है, ठीक है। तो ये देख लेना आप पीडीएफ में। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, नो एरर। तो यहाँ पे आपका आना है बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। तो अगर मैंने पास्ट का बताया आपको, तो पास्ट में पहले हैड आता, फिर सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि पास्ट सिंपल। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें, दो एक्टिविटीज साथ साथ में दो एक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, बाय द टाइम वी गेट आर टिकट्स। तो ये सिंपल जो है सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और उसके बाद आपका आना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका क्या आता है, हैव और हैज आता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, क्या आएगा पहले, प्रेजेंट सिंपल, देन आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो ये टेंस के ऊपर मैंने पहले ही बताया था आपको, ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। 20 अच्छा, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, नो एरर। तो यहाँ भी आपका आना था आफ्टर ही हैड लेफ्ट, तो ये पहले हो गया ना, वो पहले चला गया था और गौरी ने मुझे बाद में बताया, और ये दोनों चीजें पास्ट में दो एक्शंस हो रहे हैं। पहले आएगा आपका पास्ट परफेक्ट, फिर आएगा आपका पास्ट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 21 इज ही, यहाँ पे आएगा ये 21 क्वेश्चन, ठीक है। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज, नो एरर। तो यहाँ पे बात करें हम सेंचुरीज की, तो एक पीरियड की बात बता रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है आपका, फॉर। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका एरर होगा। Question number 22. Old age and infirmity had begun to catch up with him. No error. तो यहाँ पे जो आपका हैड लग रहा है ना, ये आपका नहीं आना, यहाँ पे सीधा आपका क्या यूज होना, बिगन। तो ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी बिगन कैच अप विद हिम, BEGUN आपका यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 23rd. The passerby told us where was the marriage hall and even led us to it, no error. तो यहाँ पे भी सेम आपका क्या आना था, where the marriage hall was, क्या आना था, where the marriage hall was। तो ये was बाद में यूज होना था, मैरिज हॉल पहले, तो इसमें ऑप्शन बी पार्ट में एरर है। तो ये सारे के सारे डिटेल के साथ मैंने आपको आंसर में भी एक्सप्लेन भी करा हुआ है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो आप ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं करना है, तो आप मुझे बताएं कि फिर मैं क्यों इतने एफर्ट्स करूँ। अगर डेली आपको मैं 2 क्लासेस देती हूँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना उसके लिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो और मेरे एफर्ट्स और इंक्रीज़ होंगे। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग क्या चाहते हो। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, परसों मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने वाली हूँ, तो उसका टाइम बता देना मुझे किस टाइम पे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं बनाऊँ, ठीक है। तो इसी वजह से 2 दिन पहले मैं एडवांस में आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि फिर अपलोड करने की टाइम लगती है। अब नरेशन के ऊपर हमने क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है और इसका सही आंसर बताइए। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। तो जज ने क्या कमांड किया, उनको बोला, ठीक है, कि पहला जो विटनेस है उसको बुलाओ। तो क्या आना था, द जज कमांडेड देम, ठीक है। कोई जो लोग थे उनको बोल रहे हैं ना
कि आप उनको बुलाओ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दम एक ही पार्ट में है और किसी भी पार्ट में दम है ही नहीं है, ठीक है। तो कमांडेड किसको कमांड किया ये तो बताया ही नहीं हुआ है। कमांडेड दैट, दैट थोड़ी ना, दैट कंजक्शन क्यों यूज होगा यहाँ पे। द टू बी कॉल्ड, ये तो सेंस ही नहीं बन रही, तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट जो होगा इसका एरर होगा। The queen said to her son, you must go to the forest and remain there till your father calls you back. तो सेड टू आपका किस में कन्वर्ट होएगा, टोल्ड में, तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। अब हर है ना, तो यहाँ पे हिज है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है। अब दो पार्ट रहते हैं हमारे। द क्वीन टोल्ड हर सन दैट ही मस्ट, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यू क्या है आपका, सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका सन, तो उसके लिए क्या यूज होगा, ही, दैट ही मस्ट गो। तो यहाँ पे यू थोड़ी ना आना है, तो ये तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 इज, आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस देम। तो ये तीनों आपको पढ़ने हैं और इस पे से ही आपका गलत आंसर होगा। तो आपको पता ही है जो विल है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो वुड में कन्वर्ट होगा ना, तो दोनों में नहीं कन्वर्ट हुआ है, तो आप डायरेक्टली इसको गेस कर सकते हो। सेड टू आपका कन्वर्ट हुआ टोल्ड में। आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्स यूर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर फॉल्स वुड बी पार्डन्ड इफ शी कन्फेस्ड दैम। Question number 27. He said to Sita, when do you intend to pay back the money you borrowed from me? तो ये टेंस देख लेना आप कौन सा है, और ये भी। तो यहाँ पे वो कुछ पूछ रहा है, यानी कि इंक्वायर कर रहा है, तो सभी में ये आपका इंक्वायर आ ही रहा है, तो जो डू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आना है ऑप्शन नंबर सी पार्ट जो है, इसमें एरर, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी इनिशिएटेड टू पे बैक द मनी शी हैड बोरोड फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे ये बोरोड ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें हैड आपका यूज होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 इज, लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। तो लेट्स गिव अ पार्टी, तो वो एक क्या दे रही है, सजेशन दे रही है, ठीक है। तो जया ने सजेस्ट किया, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज्ड द आइडिया, तो अपोज करा उसने, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव जो बिल्कुल ही अपोजिट है, रिफ्यूज भी नहीं कर रहा, वो उसको मना कर रहा है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी, ठीक है, अपोज्ड द आइडिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28 में तो कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं है, रिफ्यूज भी नहीं है, उसने मतलब उसके अपोजिशन में बोला कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 इज, द ओल्ड मैन ऑफ लातूर सेड, अलास माई सन इज डेड। तो उसने क्या किया, उसको दुख हुआ ना, अलास क्या होता है, जब आप दुख से बोलते हो तो इसमें एक ही पार्ट में आपका है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज ओनली सन वॉज डेड। इज आपका जो है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वॉज में, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। शी सेड टू द गर्ल, डिड यू डू दिस। तो उसने पूछा उससे, आस्क, ठीक है, शी आस्क्ड द गर्ल इफ शी हैड डन, तो ये डिड जो है ये पास्ट सिंपल, ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हैड कहाँ पे यूज हो रहा है आपका, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे डिड यू डू दिस, तो यहाँ पे इफ शी हैड डन दैट, तो यह दैट नहीं आ रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 इज, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड। तो हमने सेड क्या किया, हमने उसको विश किया, वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 32 इज, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड, प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। तो पेशेंट क्राई मतलब रोते हुए डॉक्टर से पूछता है कि उसके पास कितना टाइम है। तो यहाँ पे क्राइड देख लो आप कौन सी फॉर्म ऑफ दी वर्ब है,
और यहाँ पे किसने प्लीड करा था? पेशेंट ने प्लीड करा था, ठीक है। पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हिम हाउ मच टाइम ही हैड, ठीक है। हाउ मच टाइम आई हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई जो है अकॉर्डिंग टू ही, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है ना फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद टेल हिम, टेल मी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिम में। टेल हिम हाउ मच टाइम ही हैड, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। देन अब हमने कुछ करने हैं यहाँ पे इडियम्स, तो आप बताएं अब क्या ये हो गया ये। हाँ, ऑफ एंड ऑन का बताएं आप। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली अगर कोई चीज होती है उसे बोलते हो आप, कभी ऑफ हो जाती है कभी ऑन हो जाती है। यहाँ पे जिसमें आपको अंडरलाइन दिख रही है ना, उस पार्ट का आपने सही जो है ईडियम फ्रेज बताना है। द स्कीम अपियर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे आना था आपका फर्स्ट स्टेप। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी, सॉरी ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है एट द फर्स्ट साइट, तो ये नंबरिंग में इशू हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 35 इज his pronunciation was so bad and his voice so low that the speech he made was all Greek to me. all Greek का क्या मतलब हुआ? यानी कि उसने जो भी बोला, आपको ग्रीक लैंग्वेज अगर कोई बोले तो क्या आपको समझ आएगी? अनइंटरेस्टिंग तो होगी नो डाउट, लेकिन वो आपको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इनकम्प्रीहेंसिबल होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ही लुक्ड ब्लैंक व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसमिसल। तो लुक्ड ब्लैंक का क्या मतलब हुआ? आप मतलब ऐसे ब्लैंक हो जाता है, आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो, तो उसका क्या मतलब होता है कि आपको समझ नहीं आता कि कौन से हम इमोशंस एक्सप्रेस करें। कोई भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जब हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है, वॉज विदाउट एनी इमोशन। दैट फेलो ट्रम्ड अप अ स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रम्ड अप का क्या मतलब होता है? यानी कि आप मनगढ़ंत कहानियां बनाते हो। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, आपके फ्रेंड्स वगैरह में भी होते हैं, जो अपने एक सेकंड में उनके पास इतना टैलेंट होता है कि कोई भी कहानी बना के सुना देते हैं। तो इसका मतलब होता है कॉन्केटेड, ठीक है, मनगढ़ंत कहानियां, झूठ फॉल्स चीजें बताना। दो ही इज नॉट अ स्कॉलर ही विंस आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो गिफ्ट ऑफ द गैब का क्या मतलब हुआ? यानी कि आपके पास टैलेंट है, आप बोल सकते हो। टैलेंट फॉर स्पीकिंग होता है आपका गिफ्ट ऑफ द गैप। द एटीएस सेट द बेट टेररिस्ट टू अरेस्ट। सेट द बेट, तो यानी कि उन्होंने जाल बिछाया, लेड द ट्रैप, ताकि वो उनको अरेस्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 40 इज आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट का क्या मतलब हुआ? तो आप जो बोलते हो ना कि आपको कोई चीज बोलते हैं कि खा लो खा लो, तो आप बोलते हो, दूसरे आपको बोलते हैं लेट्स गिव इट अ शॉट, ट्राई समथिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 इज अभी तक 40 क्वेश्चन हुए हैं, तो आप बताएं कितना स्कोर आया आपका, ठीक है। जल्दी से बताना है कमेंट सेक्शन में और एंड में भी बताना है। और अभी तक वीडियोस देख रहे हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, ठीक है, तभी मेरी वीडियो को फ़ायदा होगा। अदरवाइज जो ये वीडियो अगर व्यूज़ भी नहीं आएंगे तो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो प्लीज़ जो है वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, turned a blind eye prank to his son। तो ये इसके सही आंसर ऑप्शन है, देख लो आप। तो टर्न्ड अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, ठीक है। जब आप प्रिटेंड ये करते हो कि आप नोटिस नहीं कर रहे हो लेकिन आप नोटिस कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया कंप्लीट। अभी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आर्टिकल्स के ऊपर। डैश चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट।
तो यहाँ पे आपका आना है ऑप्शन नंबर ए, द चाइनीज लैंग्वेज। स्पेशल उसकी बात बताई जा रही है, द चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, ऑप्शन नंबर ए। Alps are the longest mountains in Europe। तो ये माउंटेन रेंजेस जो होती है ना, इनके साथ हमेशा आपका आर्टिकल नंबर द लगता है। ये स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है, डेफिनेट होते हैं, आपको पता है कि कौन से माउंटेन्स की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 इज अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डैश पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे भी डेफिनेट किसी भी ओशन की बात हो रही है और नाम भी बताया जा रहा है स्पेसिफाई करके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। दिस इज मेड इन यूके, यूनाइटेड किंगडम, अ एंड द। तो अगर जैसे कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो होती है ना, जैसे यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारी कंट्रीज को मिलके, जैसे यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारी स्टेट्स जो है यूनाइट होके अमेरिका बनाती है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे ही कंट्री जैसे हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, तो इसके साथ आपका नहीं लगता है। बट कुछ आपके प्लूरल सेंस भी होते हैं ना, जैसे फिलीपींस हो गया, तो उसके साथ भी द लगता है। लेकिन बाकी जो कंट्री के नाम के साथ स्पेशल द नहीं लगता। लेकिन ये जो है ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, तो ऑप्शन नंबर द जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अभी आपको जो 45 क्वेश्चन किए हैं, तो आपके कितने स्कोर आई है बताएं, क्लास कैसी लगी है वो भी बताएं। ठीक है, तो बाकी आपको मिलते हैं रात को 10 बजे की क्लास में। तो उसमें हम करने वाले हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स, ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा सारे। ठीक है, तो फिर आपको जुड़ना है रात को 10 बजे डेली लाइव, आपको पता ही है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।